अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर अपना कवर किया वो एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 14 जो है वो कवर किए थे। आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 15 to 18। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। उसने कहा है वाई आपके पास इक्वल है 2x के, वाई आपके पास इक्वल है 6 के, x आपके पास इक्वल है 0 के, और रोटेशन आपने करनी है अबाउट x एक्सिस। तो जब रोटेशन आपकी अबाउट x एक्सिस होनी है तो आपकी थिकनेस क्या हो जानी है dy, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है y, और आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाना है। आपका अल्टीट्यूड जो x होगा गिवन आपको, वही आपके पास आपका अल्टीट्यूड होगा। x बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, जैसे आपका y बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, उसी तरह आपका x क्या है, फंक्शन ऑफ y। और जो फंक्शन ऑफ y दिया होगा, या आप कह लो जो आपको आपका x दिया होगा, वही आपके पास क्या है, अल्टीट्यूड। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ वाई आपके पास क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड। तो आप देख लें आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x। आपने x की वैल्यू निकालनी है, जो आपकी x की वैल्यू होगी वही आपका अल्टीट्यूड होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y/2, या आपके पास आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका अल्टीट्यूड क्या हो गया, y/2। अब आपको लिमिट चाहिए, तो लिमिट किसकी चाहिए, पहले आप देखें आपकी थिकनेस भी y में, आपका एवरेज रेडियस भी y में, आपकी अल्टीट्यूड भी y में है, तो आपको लिमिट भी किसकी चाहिए, y की चाहिए। तो y की एक लिमिट 6 दी हुई है उसने, दूसरी आपने निकालनी है। तो दूसरी कैसे निकालनी है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू उसने दी हुई है 0, यहाँ पुट कर दें 0, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y आपके पास क्या आ जाएगा, 0। एक लिमिट आपके पास y की आ गई 6, दूसरी लिमिट आपके पास y की आ गई 0। आपके पास अब अल्टीट्यूड भी है, थिकनेस भी है, एवरेज रेडियस भी है, तो वॉल्यूम निकालने में अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू थिकनेस इंटू अल्टीट्यूड। ये y आपका एवरेज रेडियस है, अल्टीट्यूड आपका y/2 है, थिकनेस आपकी dy है, और लिमिट आपकी जा रही है 0 to 6। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बच गया, y इंटू वाई आपके पास आ जाएगा y² इंटू dy। अब पावर छोड़ के देखें, y का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दें। अगेन यहाँ पे आपको लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 ही हो जानी है। तो जस्ट अपर लिमिट पुट की, 6 का क्यूब ओवर 3, 6 का क्यूब आपके पास 216 ओवर 3 आ गया। इसकी कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 72 पाई। ये था जी हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास 2y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और x एक्सिस। अब आपकी रोटेशन किसके अबाउट दी हुई है, उसने x एक्सिस के अबाउट दी हुई है। जब रोटेशन x एक्सिस के अबाउट है, अगेन आपकी थिकनेस क्या हो जानी है, dy, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है y, आपका अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 2y। x की जो वैल्यू दी होती है वही हमारा अल्टीट्यूड होता है ना, तो आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 2y। अब ये जिन बच्चों ने पीछे लेक्चर फर्स्ट 3 लिए हैं उनको ही समझ आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो आज पहले दिन ये लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जब आपकी रोटेशन अबाउट y एक्सिस होती है तो आपकी थिकनेस चली जाती है dx में, आपका एवरेज रेडियस चला जाता है x में, और आपका अल्टीट्यूड क्या होता है, जो आपको y में इक्वेशन दी होती है, यानी कि जो आपको x का फंक्शन दिया होता है वही आपका अल्टीट्यूड होता है। लेकिन जब आप रोटेशन आपकी अबाउट x एक्सिस है तो आपकी थिकनेस क्या हो जानी है dy, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है y, और आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाना है। अब जो आपका x होगा वो आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लें आपकी रोटेशन x एक्सिस के अबाउट है कि y एक्सिस के, तो ये उसने बता दिया रोटेशन x एक्सिस के अबाउट है। रोटेशन अगर x एक्सिस के अबाउट है, थिकनेस dy, एवरेज रेडियस y, और अल्टीट्यूड बेसिकली क्या है, जो आपकी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या है 2y। अब ये नहीं कि आप अल्टीट्यूड अपना 1 लिख दें, x की वैल्यू तो ये भी है, इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अल्टीट्यूड क्या है आपके पास, बेसिकली फंक्शन है y का। अगर आपकी रोटेशन अबाउट x एक्सिस है तो फंक्शन y का ये लिखा हुआ है, या आपके पास अल्टीट्यूड आ जाएगा 2y। अब आपने लिमिट निकालनी है, किसकी लिमिट निकालनी है, ये सारा कुछ y में आ रहा है, तो जब आपकी हर चीज़ y में है तो लिमिट्स भी आपने y की निकालनी है। y की एक लिमिट आपके पास 4 है, दूसरी आपने फाइंड करनी है। तो देखिए जी, दूसरी लिमिट कैसे फाइंड करनी है, 2y इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू उसने दे दिया 1, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 2y इज इक्वल टू x की जगह पे 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/2।
तो लिमिट आपके पास एक आ गई 1/2, दूसरी लिमिट आपके पास दी हुई है 4। तो इंटेग्रल हमारा चला जाएगा 1/2 से लेकर 4 तक, 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। 2 पाई आपके पास ये और एक 2 ये है, ये मिलके आपके पास 4 पाई बन गया, y इंटू वाई स्क्वायर आ गया इंटू डी वाई। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा y³/3 जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। y³/3 लिमिट आपके पास है 1/2 से लेकर 4 तक। तो एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करनी है, एक दफ़ा लोअर। पहले y की जगह पे 4 पुट किया, ऊपर पावर 3 है, नीचे 3 वैसी, माइनस एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करनी है तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3/3। खोल लें, 4 का क्यूब क्या होता है 64, माइनस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और एक ये 3 पहले से नीचे लिखा, तो 8 3 इधर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये आपके पास अगेन वो चीज़ बन रही है ना, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, 1/2 की पावर 3 है, ये आपके पास हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये किस पे डिवाइड किया हुआ है उसने, ये आपके पास डिवाइड हो रहा है 3 पे। ठीक है, 1/8 आएगा आंसर डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाना है 1/3, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाना है 1/3। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जार 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जार 24। इस हिसाब से आपका जो है 8 है वो नीचे आ जाता है। अब 24 और 3 का एलसीएम कैसे आएगा, ऑब्वियस है कि आपके पास 24 और 3 का एलसीएम 24 ही होता है, 24 एलसीएम आ जाएगा। 24 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 24 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम आपको मिला 24, 24 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 24 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जार 3, 3 8 जार 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 12, माइनस 24 को 24 से कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या रह गया 1, तो 5 12 में से 1 माइनस किया, आपके पास आ गया 5 11, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो ये आ जाएगा 5 11 π/6। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 17 में उसने कहा है y आपका इक्वल है स्क्वायर रूट x+4 के, y आपके पास इक्वल है 0 के, x भी आपके पास इक्वल है 0 के, और एक्सिस जिसके अबाउट रोटेशन है आपकी वो x एक्सिस दिया हुआ है। तो जब आपका रोटेशन का एक्सिस x है तो आपकी थिकनेस किस में चली जानी है dy में, आपका एवरेज रेडियस किस में चला जाना है y में, आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा। आप देखें ये भी y में, ये भी y में, मेरा अल्टीट्यूड क्या है x की जो वैल्यू है वो मेरा अल्टीट्यूड है। ये उसने इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें से मैंने x को एक तरफ करना है। तो देखें जी दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x+4, y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x। तो मेरा जो x होता है वही बेसिकली मेरा अल्टीट्यूड होता है, तो अल्टीट्यूड मेरे पास क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 4। अब आपको क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए, किसकी चाहिए y की, क्यों, क्योंकि आपकी थिकनेस भी y में, आपका एवरेज रेडियस भी y में, आपका अल्टीट्यूड भी y में। जब आप वॉल्यूम लिखते हो सारा कुछ आपका y में जा रहा है तो लिमिट्स भी आपको y की चाहिए। तो y की एक लिमिट तो उसने 0 दे दी है, दूसरी आपने निकालनी है। तो देखें जी कैसे निकालनी है, ये आपके पास इक्वेशन बनी है y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू उसने बता दी है 0 है, यहाँ 0 पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +2 आ जाएगी, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। एक लिमिट उसने 0 दी हुई है, दूसरी आपके पास 2 हो जाएगी। ये जाएगा 0 से 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस आपका y था, अल्टीट्यूड आपका y स्क्वायर माइनस 4 था इंटू डी वाई। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। ये आपके पास y इंटू y का क्यूब, y इंटू 4y बन जाएगा। इंटीग्रेट कर दें, पावर छोड़ के देखें बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है जी, बिल्कुल पड़ा है, तो पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया। 4 तो कांस्टेंट है, उसने तो साथ आना ही आना, उसको छोड़ दो। y का देखो आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट आपकी जा रही है 0 से लेकर 2 तक। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा 2 की पावर 4/4 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी दोनों जगह पे, लोअर लिमिट फिर पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y की जगह पे 0 पुट करेंगे 0, y की जगह पे 0 पुट करेंगे 0,
जीरो की जितनी मर्जी पावर्स ले लें आप, जीरो जीरो को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, जीरो को जिस पे मर्जी डिवाइड कर दें जीरो, जीरो में से जीरो माइनस कर दें जीरो, तो लोअर लिमिट का आंसर आपका जीरो ही चला जाना। तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 पाई, 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो ये आ गया जी 16/4 माइनस 16/2। अब 16 आपका इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ क्या रह गया 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम ले लें, आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 16, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आपके पास 1 माइनस 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, माइनस 1/4 आ गया। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू डली हुई है, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आ जाएगा 16 1 ज़ार 16/4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम 8 पाई। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। उसने कहा y माइनस एक्स है, x माइनस वाई माइनस 4 है, y 0 है और रोटेशन आपकी x एक्सिस के अबाउट है। जब रोटेशन x एक्सिस के अबाउट आ गया, आपने आंख बंद करके अपनी थिकनेस लिख देनी है dy, अपना एवरेज रेडियस लिख देना है y। आपने आल्टीट्यूड निकालना है। आल्टीट्यूड क्या है मेरे पास, जो मेरे पास x में बनेगी इक्वेशन, x की जो इक्वेशन होगी मेरे पास वही मेरा आल्टीट्यूड होगा। अब देखें जी मेरे पास यहाँ से तो आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से आपके पास आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये x इधर ही रहने दें, ये 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया, आपके पास आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो जो हम अपना कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमने देखा लास्ट टाइम कि हमारा यहाँ पे आ रहा था y इज इक्वल टू माइनस एक्स और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब आपका रोटेशन क्योंकि अबाउट x एक्सिस आपकी थिकनेस आ जाएगी dy, आपका एवरेज रेडियस आ जाएगा y। अब हमने आल्टीट्यूड निकालना है, तो आल्टीट्यूड क्या हमारा जो x होगा वही हमारा आल्टीट्यूड होगा। अब x में एक इक्वेशन ये आ रही है, आपके पास एक इक्वेशन ये आ रही है, तो देखें जी कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। y आपको दिया हुआ है माइनस एक्स और एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस वाई। सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज किया मैंने, x एक साइड पे कर दिया, आपके पास आ गया माइनस 4 प्लस वाई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस है इसको इधर ले आए, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस वाई। अब दो इक्वेशन आ रही हैं x में, ये भी इक्वेशन x में है, ये भी इक्वेशन x में है, x इसके भी बराबर है, x इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 आपका माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस 4 प्लस वाई के। ये y यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 4, तो माइनस वाई माइनस 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। अब एक लिमिट y की उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है, देखें जी y की एक लिमिट उसने आपको क्या दी हुई है, एक लिमिट 0 दी हुई है, दूसरी आपने सॉल्व की वो आपके पास निकल आई, दूसरी आपने जो सॉल्व की वो आपके पास क्या निकली है 2 निकली है। अब आल्टीट्यूड फाइंड करना है, आल्टीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अगेन जो दो इक्वेशन आपकी x में बनी है, एक ये बनी है और एक ये बनी है, दोनों को इक्वल रख लें, दोनों को इक्वल रखा, माइनस वाई आपके पास इक्वल आ गया माइनस 4 प्लस वाई के, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये आ गया जी माइनस 2 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये आल्टीट्यूड आ गया, लिमिट भी आपको पता लग गई 0 से 2 जा रही है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, एवरेज रेडियस आपका वाई है, आल्टीट्यूड आपका 2 वाई माइनस 4 है इंटू डी वाई। 2 पाई कॉन्स्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया, इस y को जब आप 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y का स्क्वायर, इस y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। अब इंटीग्रेट कर दें, पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड, y को देखें आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। अगेन यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपर लिमिट ही पुट करनी है, तो 2 वैसे ही यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस 4, यहाँ y की जगह आप 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर ओवर 2, सिंप्लीफाई कर लें जी, 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ार 16, ये आ गया 16 ओवर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ार 16, ये आ गया 16 ओवर 2। 16 कांस्टेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैं बाहर ले गई, आपके पास रह गया, कॉमन कर लिया ना, आपके पास रह गया 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2, क्या एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, अब माइनस का 1 आ रहा है। अगेन ये जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं ये आपको बता रही हैं कि आंसर नेगेटिव नहीं आना। दूसरा आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम कैन नेवर भी नेगेटिव, तो माइनस का साइन आपका इग्नोर हो जाता है।
आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 16 इंटू 1/6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 पाई बाई 3। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18। रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास आया है 16 पाई बाई 3। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।